क्वेश्चन है हमारे पास, अधिक कोण वाले त्रिभुज की दो भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है तीसरी भुजा जो दिए गए त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा है, ये संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा विकल्प सत्य है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन है, अधिक कोण वाले, क्वेश्चन पहले क्या बोल रहा है, अधिक कोण वाले त्रिभुज की दो भुजाएं हैं 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर, मतलब एक अधिक कोण वाला त्रिभुज है। इस टाइप से त्रिभुज है अधिक कोण जिसका है। ठीक है। अब देखिए अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से ज्यादा वाले कोण को क्या कहते हैं, 90 डिग्री से प्लस वाले कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। 90 डिग्री से छोटा वाला कोण को ये न्यून कोण कहते हैं, और 90 डिग्री के कोण को सम कोण कहते हैं। यहाँ हमको क्या बोला गया है, अधिक कोण वाले, यानी कि अधिक कोण बताइए। यहाँ पे अधिक कोण हो गया, ये 90 डिग्री से अधिक है, यानी अधिक कोण हो गया। अधिक कोण वाले, अब देखिए इसका मान रख लेते हैं ए बी और ये सी। ठीक है। और उसके बाद फिर से क्वेश्चन देखते हैं, 90 डिग्री से अधिक कोण वाले त्रिभुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। मान लीजिए 15 है, ये 17 है। ठीक है। ए बी कितना है 15 और बी सी 17 है, ये मान लिए हम यहाँ से 15 और 17 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा जो दिए गए त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा, यानी कि ये ए और सी का बात हो रहा है। तीसरी भुजा कौन सा है, ए और सी है, सबसे सबसे लंबी भुजा है। अब देखिए इसके संबंध में हमको निकालना है इसका जो मान होगा, इसमें से किसमें वो मान एडजस्ट करेगा, जो ए और सी का मान होगा वो इसमें से किसमें वो मान एडजस्ट करेगा। अब सबसे पहले हमको इसका मान निकाल लेना है ए और सी का। तो देखिए हमारे पास लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण निकालना है हमको, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख सकते हैं इसी को हम इंग्लिश में। इसको मानते हैं हम एच। कर्ण का हाइपोटेनस हो जाता है, आधार का बेस और लंब का लेंथ हो जाता है। ठीक है। अब बताइए यहाँ पे आधार का स्क्वायर क्या है, आधार हमारा क्या है 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 17 का स्क्वायर प्लस एल कितना, यानी कि लंबाई कितना है 15 है, 15 का स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पे 17 का स्क्वायर होता है 289, कितना होता है 289 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225, कितना हो जाएगा इसको जोड़ने के बाद, अंडर हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 9 5 14 का 4 हो जाएगा, यहाँ पे 8 10 11 का 1 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, यानी कि 514 हो जाएगा। ठीक है, 514 होगा। हमको पूछ रहा है ये जो मान है 514, ये इनमें से किसके बीच है, किसके बीच है, 18 से 32 के बीच है, या फिर 2 से 32 के बीच है, 22 से 32 के बीच है, या फिर किसके बीच है, 23 से 32 के बीच है। ठीक है, यहाँ पे कितना मान आ गया हमारा, इसको सॉल्व किए तो पी का मान रखे यहाँ पे 17, एल का मान 15, 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225, इसको जोड़ने के बाद आ गया अंडर रूट 514 आ गया है इसका मान। हमको अब देखिए हमको देखना है इसका जो मान है किसके किसके बीच। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमको मान लीजिए 20 का हमको स्क्वायर करना होता है, 400 आता है 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना आता है 400 आता है। उसी टाइप से 21 का स्क्वायर कितना आता है 441 आ जाता है, 22 का स्क्वायर कितना आता है 484 आ जाता है 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर कितना आता है 529 आता है। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ दिया होगा, हमारे पास यहाँ दिया हुआ है 514। ठीक है, अगर हमारे पास दिया होता 529 तो सीधा ये 23 का स्क्वायर होता। अगर हमारे पास 529 होता यहाँ पे अंदर में, इसका रूट के अंदर में, तो ये 529 का स्क्वायर होता है 23 का, यानी कि यहाँ पे सीधा इसका रूट होता है, क्या बनता है यहाँ पे 23 बनता है। लेकिन यहाँ देखिए 514 यानी कि 529 से कम है, ये तो 23 का स्क्वायर तो होगा नहीं। और ये अगर मान लीजिए यहाँ पे 484 होता है, ये क्या 484 होता तो ये सीधा 22 का स्क्वायर होता है, लेकिन ये 22 484 से क्या अधिक है, 484 से ये अंदर में क्या अधिक है, यानी कि 22 का स्क्वायर भी नहीं है और 23 का स्क्वायर भी नहीं है, यानी कि ये 22 और 23 के बीच का नंबर है कोई, 22 से बड़ा नंबर है कोई, ठीक है, और 23 से छोटा नंबर है। हम देखते हैं तो ऑप्शन में मेरा इस टाइप से क्या है। ठीक है, हम इसको यहाँ पे एक्स माने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या निकल गया मेरा, एक्स का मान कितना है अंडर रूट 514 है। अब हमको देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से 22 से बड़ा कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 18 से बड़ा चाहिए, ये तो वैसे भी नहीं होगा, ये ऐसे कट गया, 2 तो होगा नहीं। 22 देखिए आप यहाँ पे 22 से बड़ा है, एक्स का मान क्या है 22 से बड़ा, 22 से बड़ा है और 32 से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं 32 तक, यानी कि हमको चाहिए 22 से बड़ा होना चाहिए, 22 से बड़ा है। और यहाँ देखिए 23 से बड़ा है, ये 23 से बड़ा है लेकिन 23 से क्या है छोटा है, ये मान क्या है 23 का स्क्वायर से क्या छोटा है, लेकिन 22 से बड़ा है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। यहाँ
ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 23 से बड़ा बोल रहा है, लेकिन हमारा मान क्या है 22 से बड़ा है लेकिन 23 से छोटा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 23, यहाँ अगर 22 है तो ये भी ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पे 23 दिया है इसलिए आंसर ये नहीं होगा, ये कट जाएगा। बचा क्या हमारे पास 22। ये एक्स जो है 22 से बड़ा है। अब 22 से बड़ा यहाँ मान लीजिए 32 दिया 25, हमको उससे क्या दिक्कत है। और यहाँ पे क्या निकला 22 से बड़ा और 23 से छोटा है, लेकिन यहाँ पे 23 ने दिया 32 ने दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आंसर यही होगा।